के 2 बजे थी, एक भी आदमी अंदर नहीं गया। लोग 1 बजे से खड़े यहाँ खड़े हैं। 1 बजे से खड़े हुए हैं पूरे सुबह से 1 बजे को, और अभी तक नंबर नहीं आया है। देखो वोटिंग जगह थी 1250 और यहाँ पर लंबी लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं और लगभग समय हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। और ये जब तक ये लोग लाइन में लगे रहेंगे तब तक इनकी वोटिंग होना और इनका मतदान होना ज़रूरी है। निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। 23 है और यहाँ बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है जी। और आज सुबह से ही महिलाओं की और युवाओं की और बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों की कतार लगी रही। और अभी टाइम है जी जी, अभी टाइम है 6 बजे तक का है। 6 बजे तक 6 बजे तक का टाइम, 7 से 6। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो, बढ़िया शांति से कार्यक्रम हुआ है अपना। महिलाओं की भी लाइन में लगाई गई, लाइन लगाने लायक तो टाइम वो ही नहीं हुआ, इतनी भीड़, आराम से शांति से अपना कार्यक्रम चलता रहा। मतदाताओं संपर्क करके, लाभार्थियों संपर्क करके, हमारी लाडली बहनों संपर्क करके मतदान कराने का पूरा प्रयास किया है। इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम अच्छे मतों से गुना विधानसभा जीत रहे हैं। और आप भी 2 बजे से और आप भी 2 बजे से खड़े हैं। हाँ सर, इतना ही तो ये काफ़ी लंबी लाइन यहाँ खड़ी है और बता रहे हैं कि दिन में 2 बजे से यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने मत को डालने के लिए और काफ़ी उत्साह है लोगों में। आप कितनी देर से बैठे हैं दादा? हमें साहब कम से कम 5 घंटा हो। 5 घंटा हो गया। परिणाम कुछ भी हो, आपका ये बेटा, आपका भाई, कांग्रेस का प्रत्याशी पंकज कनेरिया हमेशा आपकी सेवा में रहेगा और सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि जनसेवा केवल परिणाम का मोहताज नहीं रखती है। जनसेवा हमेशा स्थितियों पर निर्भर करती है। मैं हमेशा पूरे पार्टी के परिवार के साथ आपकी सेवा में तत्पर हूँ और हमेशा रहूँगा। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना वोट डाल रहे हैं और प्रशासन को भी बहुत मदद कर रहे हैं। गुना की जनता बहुत प्रेम करती है, विकास को देखकर वोट दे रही है। गुना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, इसलिए पन्ना लाल जी को पुनः विजय करेगी गुना की जनता। हम 50,000 वोटों से अधिक से जीतेंगे गुना। अच्छे नेता को चुन के अपने जैसे भी अपने आसपास अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो रही है, उसको देख के अपने वोट दे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत तरीके से मतदान करा रही है। विकास हुआ है और भारत मजबूत हुआ है, उसके लिए लोग निकलकर हमारे सनातन को और राष्ट्र हित में जिस प्रकार मतदान कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। 17 नवंबर आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज लोकतांत्रिक पर्व भी है। यहाँ पर मतदान केंद्रों पर कई मतदाता आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और अपने अपने स्वेच्छा अनुसार अपने कैंडिडेट को मत दे रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पूरी सुचारू रूप से हम यहाँ हाटोड़ के पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र से बोल रहे हैं। यहाँ एक तरफ पुरुष और महिला यहाँ पर वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ भी, इस तरफ भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरी चौक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर मतदाताओं को पूरी सुरक्षा दी गई है। किसी भी प्रकार की ईवीएम मशीन की भी कोई शिकायत नहीं है और एक प्रशासनिक और निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था मुस्तैदी से की गई है। और निश्चित तौर पर ये 17 नवंबर ये किसके लिए ख़तरा बनेगा, ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि आज जो मतदाता अपना मत दे रहा है ईवीएम पेटी में आखिर किसका भाग्य बंद हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम गुना में मतदान की जो बात करें, वो मतदान लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने बुद्धि विवेक से और एक अंतर मन में क्या चल रहा है मतदाता के में, ये किसी को नहीं बता रहा है। लेकिन फिर भी हम कुछ मतदाताओं से आपकी बात करवाएंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार मतदाता का मूड क्या है। हम हाट रोड के नज़दीक पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र से बोल रहे हैं और यहाँ पे सुचारू रूप से पूरी व्यवस्थाओं के साथ में मतदान चल रहा है। यहाँ प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर हमारे बीच में कुछ इस पोलिंग बूथ के मतदाता यहाँ खड़े हैं। इस बार आपने वोट दिया, आप 18 साल से ऊपर हैं,
पहली बार वोट दिया है। कैसा महसूस हो रहा है इस लोकतंत्र के पर्व में पहली बार वोट देने में? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आपने भी दिया वोट? बिल्कुल दिया जी। अब हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे किसको दिया, लेकिन आपको काम किसका अच्छा लगा? ये कमल का अच्छा लगा। आपने भी वोट किया? यहीं पे आपका पोलिंग बूथ है, यहीं से दिया। इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार रही है, तो इस बार पब्लिक का क्या मूड है और आप अपने विचार से क्या पार्टी ने काम किए हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो आपने वोटिंग की है। आपने भी पब्लिक का मूड जो था, जी जी जी, पब्लिक का मूड जो था वो पूरा कांग्रेस की तरफ था, लेकिन 18 सालों में इन्होंने कुछ इतना काम करते हुए 3-4 महीने में जो इन्होंने गेम खेला है जो महिलाओं के साथ, जी, तो इस पार्टी का मूड उन्होंने पूरा बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी का ट्रम्प कार्ड चला है महिलाओं के लिए, महिलाओं का आकर इन्होंने 18 साल से इनकी सरकार थी। अगर करने वाले होते तो ये पहले ही कर देना चाहिए ना। 18 साल से अभी ये 3 महीने या 4 महीने पहले से इन्होंने ट्रम्प कार्ड खेल लिया। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं 3-4 महीने में कहीं इनके प्रलोभन में आ गई हैं। पूरा इन्हीं की तरफ है महिलाएं। चलो ठीक है, आपने भी वोट किया? बिल्कुल दिया है साहब। दिया? बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी की बनना चाहिए साहब सरकार को। बीजेपी की बनना चाहिए। आपने भी वोट किया? जी बिल्कुल। इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? आप देख ही रहे हैं जो विकास चल रहा है अभी देश में, और कई सारे जो मुद्दे हैं विकास के, और शिक्षा का क्षेत्र देखें, सारे क्षेत्रों में जो बीजेपी ने काम किया है वो आगे भी। और लग रहा है कि इस बार जो माहौल बना हुआ है गुना क्षेत्र में, गुना पूरे ज़िले में भी यही सब जगह का माहौल बना हुआ है जी। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और मामा दोबारा से। साहब इस बार हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ युवा नेता जो पंकज कनेरिया जी खड़े हैं, युवाओं को मौका दिया जाए। जो पंकज जी हैं, क्योंकि अपन पिछला कार्यकाल अपन पन्ना लाल जी का देख चुके हैं, वो सबके सामने आप सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या काम किया है। इसलिए जो अपने युवा कार्यकर्ता की स्टार्टिंग है, इसको मौका दिया जाए और ये आगे बहुत अच्छा करेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने भी वोट किया? इस बार मतदान आपने कितनी बार किया अपने जीवन में? मेरे को हो गया, मेरी 31 एज है, तो मैं 18 साल से करते हुए आता हूँ। 18 साल से करते आ रहे हैं। आपने इस बार अपनी क्या मानसिकता बनाकर वोट दिया? मानसिकता यही है जो क्षेत्र का विकास करेगा, युवा प्रत्याशी करेगा। पन्ना लाल जी को पहले भी हम देख चुके हैं, उनने ना क्या विकास किया है क्या नहीं किया, इसलिए मैंने तो क्षेत्र को विकास को देख के मेरा मत मैं तो क्लियर बोलूँगा, मैंने युवा को दिया है। युवा को। और हमारे बीच में शिक्षित वर्ग से भी हैं और काफ़ी लगनशील हैं। बताइए इस बार आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के मतदान? मेरे लिए मैं एक शिक्षक वर्ग से हूँ, जैसा आपको पता है, और मैं सातों जाति धर्म के बच्चों को एक समान पढ़ाता हूँ, कोई भेदभाव नहीं करता किसी भी जाति धर्म के बच्चों में। मेरा तो सिद्ध से कहना है, 36 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र 36 साल हो चुकी है, जब से मैंने होश संभाले कहीं ना कहीं गुनाह चढ़ता जा रहा है। और जब तक ज़मीनी स्तर सही नहीं होगा तो एक देश का प्रधान जो मिला है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सभी से अनुरोध था और मेरा मत इस बार युवा हो गया है, क्योंकि मैं गुनाह का विकास पहले चाहता हूँ, उसके बाद जैसे हम गुनाह के विकास को आगे लाएंगे निश्चित ही हमारा भारत देश आगे की तरफ बढ़ेगा। आठ रोड के पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र से बोल रहा हूँ। कुछ महिलाओं ने भी यहाँ वोट डाले। माता जी वोट डाला आपने? आपने भी डाला? हाँ, डाला। इस बार किसकी सरकार बन सकती है बता सकते हैं? बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अभी कुछ नहीं बता सकते। वैसे आपको किसकी सरकार का काम अच्छा लगा? देखो अच्छा लगा मोदी जी का अच्छा लगा आपको? अभी मतदान केंद्र में कोई भीड़ भाड़ वगैरह कोई परेशानी कोई दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सब अच्छे से हो रहा है। बजे तक 30% हो गया, 30 से 35 के बीच में। बूथ क्रमांक पोलिंग क्रमांक बूथ क्रमांक है आपका 51। लगभग कितनी वोटिंग है टोटल? 12 से 42। अच्छा वो पुलिया मरगट वाला
आप लोग कब से वोट डालने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं? 2 घंटे से ऊपर हुआ है। मैं तो काम पे जाया हूँ। 9:30 बज गई। 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो कोई परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है। 20 मिनट में एक आदमी निकल रहा है। ये तो वोट होगी, जब तक पूरे वोट डल जाएंगे, नहीं डल रहा है। और जिससे क्या होने पा रहा है? जब तक पूरे वोटिंग हो ही नहीं पा रही है। बहुत पब्लिक रह जा रही है। बहुत पब्लिक आई है। तो आधी पब्लिक रही है। थोड़ा क्या आए बाबू? वही तो कह रहे हैं। तो बहुत पब्लिक रही है। मेरा आधार कार्ड डाल दिए वोट दादा? आज सर जी दोनों डाल दिए। हाँ, मैं जाग से करवाया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई वोट डालने? नहीं सर, कागज तकलीफ है आप। जो वोट जाएंगे फालतू में नहीं बढ़िया बीमार तो की है। चलो कोई वोट डालने को। नमस्कार दोस्तों, आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अरुण चतुर्वेदी जी हैं। आइए कुछ उनसे जानते हैं इस बार संख्या पे कितना % मतदान हुआ है। जी अरुण जी, भाई सब बताएं कितने % यहाँ पे मतदान हुआ है और क्या रुझान है इस बार, कौन जीत सकता है? लोगों ने मन बना लिया है। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास हुआ है और भारत मजबूत हुआ है, उसके लिए लोग निकलकर हमारे सनातन को और राष्ट्र हित में जिस प्रकार मतदान कर रहे हैं, उस उत्साह से लग रहा है कि इस बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। लोगों में हमने सारी बस्तियों में देखा है, बहनों में जिस तरह का उत्साह मतदान के लिए है, लोग सुबह से ही निकलकर भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं। अभी तक लगभग शहर में 40% तक मतदान हो चुका है। क्या लाडली बहना इसका मुख्य वो माना जाए कि लाडली बहना का विशेष प्रभाव दिख रहा है इस बार वोटिंग का? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी द्वारा जो कदम उठाए गए, उसका प्रभाव जनमत में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह भाजपा प्रत्याशियों के प्रति है और उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार फिर 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। भारी से भारी बहुमत से भाजपा के हमारे गुना विधानसभा के प्रत्याशी बन्नालाल साहू जी विजयश्री प्राप्त करेंगे और मध्य प्रदेश में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी। आइए हम बात कर रहे थे अरुण चतुर्वेदी जी, भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आइए हम जानते हैं भाजपा की एक कार्यकर्ता से और हमारे साथ हैं चीनी जी। बताएं चीनी भैया, इस बार क्या है रुझान? इस बार जनता में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चारों तरफा पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार युवाओं में अलग ही जोश है भाजपा को वोट देने के लिए। चलिए, आज की आवाज़ की टीम लगातार लगी हुई है क्षेत्र में आपके लिए हर न्यू अपडेट देने के लिए। और आगे जानते हैं कुछ और मतदाताओं से। और जहाँ से नहीं पूरा एरिया, हाँ कांग्रेस प्रत्याशी पंकज जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। पंकज जी, कितने % मतदान हो गया है? 60% वोट मतदान हो चुका है और ऐसा लगता है कि अभी समय काफ़ी है। और इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में लगभग 70% वोट होने की पूरी आशंका है। क्या लग रहा है इस बार जीत को लेकर आपके मन में? बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है और जनता ने अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है और आशीर्वाद दे भी रही है। इस बार देखेंगे कि आप मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है। तो ये है कि हमारे पहले से हमारा बच्चा काम करने वाला है। पंकज करोड़ ने बहुत इंटेलिजेंट है, वकील है, युवा है और काम करने का तरीका जानता है। मुझे 50 साल और कम से कम इतना अच्छा इस बार
कांग्रेस पार्टी के प्रति जो रुझान है हम संतुष्ट हैं और मेरे यहाँ कम से कम 60% से ऊपर वोटिंग हुई। हमारे साथ है अक्कू सलूजा जी बताएं इस बार विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां रही और कौन जीतेगा इस बार? गुना से इस बार फिर पन्नालाल शाक्य जी जीतेंगे। गुना की जनता बहुत प्रेम करती है, विकास को देखकर वोट दे रही है। गुना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, इसलिए पन्नालाल जी को पुनः विजय करेगी गुना की जनता। हम 50,000 वोटों से अधिक से जीतेंगे गुना। देखने में आ रहा है आपको गुना शहर की जनता युवा नेता के रूप में देख रही है। आगामी 26 सामान्य सीट या जो भी होती है तो आप विधानसभा की तैयारी में चुनाव युवा को देख रही है गुना की जनता, लेकिन विकास को साथ साथ में देख रही है। जो विकास करता है जनता उसके साथ है। गुना की विकास किया है गुना में भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए गुना की जनता पन्नालाल शाक्य जी को देख रही है। वोट हो गया आपका? हाँ, वोट हो गया ना। कोई तकलीफ तो नहीं हुई वोट डालने वगैरह? कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार। इस बार हमारे माता जी आप बताएं वोट हो गया आपका? बिल्कुल हो गया। किसको डाला है वोट आपने? ये नहीं बताएंगे। ये तो सीक्रेट है। ये गोपनीय ये सीक्रेट रख रही माता जी, लेकिन 1250 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है उसका कुछ असर पड़ रहा है? हाँ। परिवार में क्या है कि जो योजनाओं का लाभ है वो पात्र लोगों को मिल रहा है और जो उसके पात्र हैं उनको मिल रहा है और सब कुछ अच्छा है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार जो लगातार 1250 बने रहे? हम चाहते हैं 1250 भी बने रहें और सरकार भी बनी रहे। जी भैया बताएं, वोट डल गया आपका? हाँ। वोट डालने में कोई यहाँ पे परेशानी वगैरह कोई परेशानी? देखिए एक बहुत मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से कम 6 किलोमीटर ये आपको साइकिल दिख रहे चला कर ये मतदान करने आए। हो गया आपका मतदान? अभी नहीं, जा रहा हूँ। वोट करने जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कौन से नंबर डाल दिया आपने मत? पूछ लेते ना वहाँ से। डाल दिया आपने मत डाल दिया? हाँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप मत के विषय बस में? अपना मत का सदुपयोग करें। अच्छा, किस तरीके का? अच्छे नेता को चुन के अपने जैसे भी अपने आसपास अच्छा मतलब प्रोग्रेस हो रही है उसको देख के अपने वोट दे। क्या 1250 रुपये मिल रहा है आपको? नहीं, हमारे तो उसमें है गवर्नमेंट सर्वेंट है जो उस वजह से नहीं मिल पा रहे। बाकी बढ़िया है, जितनी भी लेडीज़ को मिल रहे हैं बहुत अच्छा है। घर की लेडीज़ डाल रहे हैं। मैं लेट आई थी बस। हाँ भाई, किशन जी बोल दो तो मैं हाँ भाई मारेंगे जी। संजय जी बताएं, यहाँ पर जो मतदान हो रहा है यहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह या ऐसा कोई माहौल बिगाड़ने वाला शब्द में कैसा क्या हो रहा है? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना वोट डाल रहे हैं और प्रशासन को भी बहुत मदद कर रहे हैं। मतलब आसानी से मतदान हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल शांति से चल रहा है। दिन भर में कोई वारदात सामने नहीं, एक भी वारदात नहीं सामने, बिल्कुल शांति पीसफुल। और हमारे साथ भाजपा के एक वरिष्ठ दिलीप जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी बताएं, इस बार क्या गणित निकलेगा? भाजपा कांग्रेस का टिपिकल मुकाबला माना जा रहा है, बताएं। एक मुकाबला तो सब जो भी होता है वो मुकाबला की तरीके से होता है। मुकाबला के पहले और मुकाबला के पूर्व का अनुमान गुना नगर की जनता को पता है। यहाँ से विगत कई चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने सिरमौर तरीके से अपना मत का अधिकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को गुना नगर में स्थापित किया है। ऐसा ही इस चुनाव में हमको इन पोलिंगों पे देखने को जो रुझान मिल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कितने % मतदान हो गया इस पोलिंग संख्या में? इस पे लगभग 45 के लगभग हो चुका है। इस बार कम रहा मतदान अभी और बढ़ेगा। महिलाओं का समय होता है दोपहर को 2 बजे के बाद 2 से 5 और के लगभग महिलाएं निकलती हैं। अभी महिलाओं का परसेंटेज और बढ़ेगा। मतदान का रेशो इस पोलिंग पे लगभग 70 के लगभग जाएगा। समय समाप्त होने तक क्या आपको आशा है मतदान होने की? मतदान इस पोलिंग का समय समाप्त होने तक 70 से 73-74 तक जाएगा।
हाँ जो आसमान माता। अच्छा, वोट डालने जा रही हो आप? पर्ची वगैरह मिल गई आपको? कौन रहा है इस बार? कांग्रेस। माता जी वोट डालने जा रहे हो? कहाँ से आए हो अभी? जैसे आम बंगला मोहल्ला से। अच्छा, ईदगाह रोड बंगला मोहल्ला। आओ बाहर बोले पे जे काउंटर पे आज की आवाज में ये वार्ड नंबर वार्ड संख्या हम लोगों को मारकर भाई ने कांग्रेस वाले खड़े हुए हैं। मैडम कैसे करेंगे? छोटे भाई चल गए आओ। अम्मा आप जो वोट डालने जा रही है क्या पैदल आ रही है? पैदल आई हो किसी गाड़ी से आई? पैदल ही आई है। कहाँ से आई हो माता जी? कहाँ से आई है अम्मा जी? कहाँ से आई है? नएपुरे से। एक और बूथ तो यहाँ पे मानस भवन के सामने, और हमारे साथ कांग्रेस की अभिनेत्री सीमा यादव जी आइए उनसे। 17 में हम मानस भवन के सामने खड़े हुए हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर हमारी भाभी और ये पार्षद बैठी हैं, प्रत्याशी बैठी हुई थी, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो पार्षद हैं सरवैया जी, कीर्ति सरवैया जी यहाँ पर अंदर थी, और जो पन्नालाल साक्य जी हैं उनकी वाइफ जो प्रत्याशी हैं वो भी अंदर होकर महिलाओं को अभी भी समझा रही थी। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत तरीके से मतदान करा रही है, और हमें इसका बहुत, जबकि हम लोगों को राइट है कि हम 100 मीटर की दूरी पे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के लोग 100 मीटर की दूरी के अंदर जहां पोलिंग बूथ है वहां हम नहीं खड़े हो सकते, जबकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और इन्होंने बहुत पूरी जगह इनने गुना में आचार संहिता का उल्लंघन किया हुआ है। अंदर ही थी, वो लोग अंदर थे, जब हम लोग गए तब उनको निकाला, अभी निकल के आई हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी खड़ी हुई है बगल में, आप देखिए हम निकाल के आए हैं जस्ट अभी। बनी हुई हर पोलिंग पर देखने के लिए कि क्या बेटे आप कौन है ये आपके? दादा दादी। क्या आप वोट डलवाने लाए इनको? बेटा आपको अभी लगता है कि बिल्कुल वोट आप सकती हैं इतनी कम उम्र में, तो बताएंगे कैसा क्या लगा आपको वोट डलवाने से ही दादा दादी को लेके आना चाहिए? ठीक है बेटा, क्या पैदल लाए दादा दादी के? कहाँ गए थे बेटा? क्या नाम है आपका?
यहाँ हमारे पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र पर कोई BLO बैठे हैं और पूरी फाइल और पूरी लिस्ट के साथ में बैठे हैं। इस बार मतदान कैसा रहा और क्या व्यवस्थाएं रही हैं? मतदान बहुत अच्छा रहा और व्यवस्थाएं भी सारी अच्छी रही। अच्छा, इस बार महिलाएं और पुरुषों में कुछ ज़्यादा अंतर आपको? ज़्यादा अंतर अभी कुछ नहीं है, अभी तक दोनों बराबर पे चल रहे हैं, महिलाएं थोड़ी कम है। अच्छा, महिलाएं कम है। कितने % वोटिंग रही है? अभी 65% हो चुकी है। 65% अभी टाइम है। और आप BLO हैं? मैं BLO हूँ। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सुमन है जी। आपकी ड्यूटी यहाँ सुबह से लगी है? सुबह 5 बजे से यहाँ बैठे हैं। सुबह 5 बजे से? 5 बजे से। आपका क्या नाम है? सर्जन शर्मा। सर्जन शर्मा, आपकी भी ड्यूटी है? हाँ, सुबह। तो इस बार के मतदान में आप क्या विशेष देख रहे हैं जो आप बता सकते हैं? मतदाता इस बार जागरूक है और सभी मतदान करने के लिए इच्छुक हैं और सब लोग आ रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा। और कोई प्रशासनिक तौर पर निर्वाचन आयोग के कोई आदेश आपके लिए? वो हमारे लिए विशेष आदेश है, वो पूरे फॉलो करना पड़ रही है। निर्वाचन आयोग के बिल्कुल सख्त आदेश है इस बार। अच्छा। कोई भी कैंडिडेट बाहर ना आए, अंदर ना जाए, जो अपने ये देते हैं ये बाहर बैठते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं? कोई गड़बड़ी नहीं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी व्यवस्था सारे मतदान केंद्रों पर रखी है। यहाँ मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी ना हो। महिलाओं को, पुरुषों को और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी इन मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। मैं आपको कुछ महिलाओं से, और ये एक और मतदान केंद्र यहाँ पर जो देख रहे हैं ये चल रहा है, ये बढ़िया अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण भाव से पूरी एक जो लोकतांत्रिक पर्व अगर हम कहें, आज मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को ये वोटिंग चल रही है। पूरी शांति, पूरी भावनाओं के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ में और पूरी उत्साह के साथ में मतदाता वोटिंग करने अपने केंद्रों पर आ रहा है। और यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जैसे कहा जाए कि लोकतंत्र का पर्व पूरी शांति के साथ मनाया जा रहा है। मैं दीपक रघुवंशी, कैमरामैन अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़ में आपको पूरी रिपोर्टिंग। और यहाँ हमारे गुना में कैसा माहौल है, यहाँ एक तरफ हमारे युवा वर्ग से एक प्रत्याशी है पार्टी का और एक बुजुर्ग वर्ग से अलग प्रत्याशी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से पन्ना लाल और कांग्रेस पार्टी से पंकज कनेरिया। ये दो लोगों के बीच में यहाँ पर मतदान हो रहा है। लेकिन आगे कैसा मतदान रहेगा और क्या रिजल्ट रहेगा, ये 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा कि आखिर EVM पेटी के अंदर किसका भाग्य कैद हुआ है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर पशु चिकित्सालय केंद्र से यहाँ पर कुछ महिलाओं ने भी वोटिंग की है और काफ़ी शानदार तरीके से वोटिंग हो रही है शांतिपूर्ण भाव से। आपने वोट डाला? जी, डाल दिया जी। इस बार किस पार्टी का आपको ऐसा लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है? अब वो वोट आने के बाद पता चले, चुनाव के मतलब रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना कि कैसा क्या होगा। अभी तक तो पिछले तो मतलब 20 साल से तो मतलब BJP थी ना। जी। अब देखो आगे कौन आता, किसका कैसा क्या काम रहता। आपका भी वोट है? हाँ, डाल दिया वोट आपने? जी। तो महिलाएं भी आके यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं। पूरी निर्वाचन आयोग की, पूरी प्रशासन की और यहाँ पर सरकारी महकमे से जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर वोट, ये आप पर्ची लेके आए क्या वोटिंग के लिए? आपका यही है? आपका केंद्र नंबर कितना है? 29 नंबर पशु चिकित्सालय केंद्र, मतदान केंद्र से बोल रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? शीतला माता के पास। शीतला माता बंगला मोहल्ला है ना। अच्छा। आपको पिछली सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा लगा। तो ये भी आई हैं आपके साथ में, आपकी मिसेज भी आई हैं, परिवार और बच्चों का भी वोट होगा? वोट होगा। डाल दिया उनने? हाँ, डाल दिया। और आ रहे हैं माता जी को भी ला के आ रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद लगती है, क्या मतलब क्या सरकार किसकी बनना चाहिए? आप तो मालूम उनसे नहीं, आप बताएंगे, आप मतदाता हैं। सरकारी जॉब में, इसलिए नहीं किया। अच्छा। आप सरकारी जॉब में हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गोपनीयता बनाकर रखना चाहते हैं मतदाता और अपने परिवार के साथ में वोटिंग करने आ रहे हैं। तो हम और भी केंद्रों पर आपको ले चलेंगे कि गुना के अंदर, गुना विधानसभा में किस तरह का वातावरण है, किस तरह का माहौल है और किस तरह की ऊर्जा लोगों में है और किस तरह की रुचि मतदाताओं में है जो वोटिंग कर रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में मैं दीपक रघुवंशी आपको पूरी रिपोर्टिंग करवाऊंगा। नमस्ते। हाट रोड मतदान केंद्र पशु चिकित्सालय से, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी बढ़िया है, शानदार तरीके से सभी किसी भी प्रकार से कोई मतदाता को यहाँ पर जो BLO बैठे हैं
यहाँ पर ईवीएम मशीन में जो वोटिंग चल रही है उनमें किसी भी प्रकार से प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रहा है और लोकतांत्रिक पर्व को एक शानदार तरीके से अंजाम दे रहा है। तो ये बधाई के पात्र हैं हमारे प्रशासन के लोग, और पुलिस भी अपने पूरी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी कर रही है। और साथ में हमारे पास में सिसोदिया जी भी हैं, एडवोकेट हैं गुना के, और राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ है उनके पास में, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। और यहाँ पर आज आपका वोट है वकील साहब यहाँ पर? हाँ, मेरा वोट था, वो मैं डाल चुका हूँ। जी जी। और जिस तरह यहाँ मतदान अधिक हो रहा है गुना शहर में, उससे ऐसा लगता है कि इस बार गुना में बदलाव की स्थिति है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सब लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग कर रहा है, हमारे पत्रकार साथी भी मुस्तैद हैं हर मतदान केंद्रों पे, उसको भी पत्रकारों की हमारे गुना की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोकतंत्र के इस पर्व को। आपने वकील साहब मुझसे कहा कि परसेंटेज अच्छा है, मतदान अधिक है और बदलाव की स्थिति है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी अपन ने आज तक को जो ट्रेंड देखा है कि अगर मतदान अच्छा होता है तो बदलाव होता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में आप कहीं भी उठाएं, जैसे गुना जिलों की 4 सीटों पे अभी तक वर्तमान में 3 घंटे शेष हैं और 65 और 66% मतदान लगभग हो चुका है। गुना की ये पोलिंग है अभी जो अपन 63 नंबर की पोलिंग पे, इस पे 72% मतदान हो चुका है। इससे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की और बदलाव की गवर्नमेंट आने वाली है। अब ये तो खैर 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन जब ओपन होंगी, जब मालूम पड़ेगा लोगों को कि आखिर किसका भाग बदलने वाला और किसको सीट मिलने वाली है। लेकिन फ़िलहाल हमारे गुना विधानसभा में जो मतदान चल रहा है उसको लेके निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं रही हैं, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं और शिकायतों पे काम भी हो रहा है, लेकिन जो भाजपा के तथाकथित नेता हैं जो काफ़ी लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद गुरूर हो गया है, वो पोलिंगों पे बिना इलेक्शन एजेंट नहीं है वो भी पोलिंगों के अंदर जा रहे हैं और बार बार हमको प्रशासन को और कांग्रेस के नेताओं को प्रशासन को शिकायतें करनी पड़ रही है। कई पोलिंग बूथ पे हुआ, हाँ कई पोलिंग बूथों पे हुआ जिसकी शिकायत हमने की है। और एक जगह जैसे जो झूले बांटे गए हैं पोलिंगों पे, उसमें स्थानीय विधायक का जो पूर्व विधायक रहे उनके फ़ोटो हैं, कमल का फूल है। तो चूँकि मतदान केंद्र के 100 मीटर के और के बाहर होना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन कई बार वो 100 मीटर के अंदर दिखी, जिसकी हमने निर्वाचन के ऐप पर भी शिकायतें की हैं और कांग्रेस के हमारे साथी लोग भी उस बात को शिकायतें कर रहे हैं। भाजपा को भी प्रशासन की मंशा के अनुरूप और अन्य राजनीतिक दलों को एक नीति और धर्म के अनुरूप और अपनी नीतियों के अनुरूप काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम सत्ता में हैं तो स्वतः कानून तोड़ें। तो इस बार मतलब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, अपना पूरा दुरुपयोग कर रही है। आपने पिछले समय से ये सभी लोगों ने देखा है कि उनने न केवल प्रशासनिक रूपों पे, हमारे जुडिशली रूपों पे बहुत अतिक्रमण करने की कोशिश की है। उनने भारतीय संपत्ति को, भारतीय जो चीज़ें थीं उनको विक्रय किया है और बड़े बड़े संस्थानों को विक्रय किया है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे है। और यहाँ नहीं, बड़े बड़े मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की जो खबरें मिल रही हैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से और हमारे मिलने वालों के माध्यम से, कि वो लगभग चारों जो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो हारने वाले हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं वो हारने वाले हैं। अब ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। यहाँ पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर सांसद का चुनाव हार चुके हैं। चुनावी समीकरण कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रखता है और कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही कि हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को हम करा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया प्रश्न भी उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से कि बीजेपी अपने हक, अपने प्रत्याशियों के लिए सपोर्ट कर रही है और ईवीएम मशीन के पास में अपने प्रत्याशियों का फ़ोटो या किसी भी प्रकार का सपोर्ट मतदाताओं के लिए पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें अब जब ही कारगर होंगी या यही जब ही सिद्ध मानी जाएंगी कि जब किसी भी प्रकार का
कोई वातावरण ऐसा हो जिसमें प्रशासन को ज़रूरत पड़े कि उन्हें एक्शन लेना पड़े, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पूरी चुस्तैदी के साथ में बहुत शानदार व्यवस्था रखी है। आज की आवाज़ में मैं अभी कुशवाहा के साथ में दीपक रघुवंशी पूरी विधानसभा के पूरे वातावरण को हम दिखाते रहेंगे और हम दूसरे मतदान केंद्रों पर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ है और पूरा वातावरण आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। यहाँ पर मतदान केंद्र पशु चिकित्सालय पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र के पर में सबको अधिकार है अपना मतदान करने का। यहाँ पर प्रेम कुशवाहा जी भी हमारे बीच में हैं और प्रेम कुशवाहा जी इस बार पूरे परिवार के साथ में वोटिंग करने आए हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारा मतदान का एक अधिकार है और हम बिल्कुल इसलिए मतदान करने आए हैं। और जो भी लोग मतदान नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे भी अपने कहूँगा कि आएँ और मतदान ज़रूर करें, देश हित में करें, ये अपना अधिकार है, इसलिए सभी लोग मतदान ज़रूर करें। जी इस बार पूरे परिवार के साथ आए भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बार मतदान? जी बस यही कहना चाहेंगे कि सभी को मतदान करना चाहिए, अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि एक अच्छी पार्टी पब्लिक के बीच में आकर हो। महिलाओं ने काफ़ी उत्सुकता के साथ में पूरे बढ़कर भाग लिया है मतदान में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि इस बार तो वैसे भी शिवराज सिंह जी काफ़ी अच्छी योजना निकालते रहते हैं बहनों के लिए, नए कुछ ना कुछ उनके लिए सोचते रहते हैं उनके विषय में, तो इसलिए बहनें काफ़ी उत्सुकता के साथ सभी वोटिंग करने आई हैं और ज़्यादा उमंग और उत्साह है उनके अंदर। पूरे प्रेम कुशवाहा पूरे परिवार के साथ में और उनका बालक भी आया है जो देश के साथ वो अपन उसके साथ देश का ये अपने देश के साथ। वोटिंग पहली बार कर रहे हैं या पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा, देश का सहयोग करने में, योगदान देने में अपना वोट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो देश के साथ है हम उसके साथ है, देश का युवा, बिल्कुल देश का युवा जिसके साथ है। और सरकारें आती हैं जाती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे बीच में राजेश बदौरा जी और धर्म जी भी हमारे बीच में, सोनी जी हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष। इस बार की वोटिंग कैसी चल रही है इस बार? वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है मतदान के प्रति। सरकार ने भी बहुत जागरूकता फैलाई मतदान के प्रति। निर्वाचन आयोग ने जगह जगह साइन बोर्ड लगाए, निर्वाचन के लिए लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। अभी मैं स्वास्थ्य कॉलोनी की पोलिंग से आ रहा हूँ, वहाँ 80% करीब मतदान हुआ है। राजेश जी हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं हमारे गुना शहर के। इस बार के मतदान के बारे में? मतदान के लिए युवाओं में बहुत उत्साह है। मेरे दोनों बच्चे जो इंदौर पढ़ते हैं, सिर्फ मतदान के लिए वो गुनाह है। उन्होंने हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते पर मतदान जरूर करेंगे। बिल्कुल, ये भी एक बहुत मौलिक महत्वपूर्ण भूमिका है मतदान करना देश के। युवाओं में बहुत उत्साह है और मतदान का परसेंटेज इस बार अच्छा है। क्या समीकरण बनाएंगे, क्योंकि पिछले 18 साल से तो भारतीय जनता पार्टी और अब कांग्रेस भी काफ़ी दावेदारी कर रही है? नहीं, दावेदारी से नहीं, अभी तो हर आदमी देश हित में बात कर रहा है। जो देश के लिए काम करेगा मतदाता उसी को चुनेगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश हित में थोड़ा सा कम? नहीं, कांग्रेस और भाजपा वाली बात नहीं है। अभी तो सबको योगी और मोदी चाहिए। अब वो कैसे मिले वह उसी के प्रयासरत हैं। योगी और मोदी चाहिए। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक आम मतदाता की मानसिकता है। हाँ, एक आम आदमी को, हर आदमी की जबान पे एक ही नाम है, मोदी मिले, योगी मिले और बालक दास मिले। क्या बात है। देश हित में वो जो कर रहे हैं शायद अभी तक किसी भी नेता ने ऐसा कर ही नहीं किया। कहीं ना कहीं एक शीर्ष स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो छवि है वो इस मतदान में कहीं ना कहीं मानसिकता से बोल रही है और मतदाता उनकी छवि को देखते हुए अपना मतदान कर रहे हैं। भाई साहब हमारे बीच में हैं। इस बार आपका वोटिंग करने आया हूँ। जी। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे मतदान के इस लोकतंत्र के पर्व पर? लोकतंत्र के पर्व पे जनता काफ़ी जागरूक है और वो बिल्कुल घर से निकल कर अपना मतदान कर रही है। भरपूर मतदान हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आप काफ़ी लेट हो गए मतदान करने में, क्या कारण? नहीं, हमारी तो एक विशेषता थी, आज है तो मैं तो जल्दी आ गया हूँ। जी। राजेश भाई, हमारी विशेषता राजेश भाई बताएंगे आपको। विशेषता है जी,
बिल्कुल अंतिम वोट इन्हीं का रहेगा। अरे हमेशा ऐसा नियम है। ऐसा क्यों है साहब? ऐसा क्यों है? ना समापन करता भी कोई होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आगाज किसी ने किया, समापन हम करेंगे। अब जो 3 दिसंबर को राजेश जी रिजल्ट आने वाले हैं, जनता काफ़ी उत्सुकता के साथ में इंतज़ार करेगी कि आखिर ईवीएम मशीन के अंदर किसका भाग्य कैद है। तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? ईवीएम मशीन पे हर व्यक्ति राष्ट्र हित में काम कर रहा है। सबको आरएसएस प्यारी लगती है। आरएसएस जो काम करती है, संघ जो काम करता है, शायद वो कोई नहीं कर सकता। तो हर आदमी मोदी, योगी और बालक दास बोलता है, तो उसी के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए किसको चुनना है और किसको आना है यहाँ पे। हमारे गुना विधानसभा में यहाँ पर 2 पार्टी के प्रत्याशी यानी कि पंकज कनेरिया कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से पन्ना लाल शाक्य, जो पिछले पूर्व में भी विधायक इस गुना शहर के रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें उनसे ज़्यादा इसलिए बन जाती हैं कि अगर उन्हें ये जनता मौका देती है तो इस बार वो क्या करके दिखाएंगे। लेकिन अभी 3 दिसंबर तक हम कुछ नहीं कह सकते। आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में मैं दीपक रघुवंशी आपको पूरे पोलिंग बूथ का हाल दिखाता रहूँगा। नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दीपावली का शानदार पर्व निकला है और अब ये लोकतंत्र का पर्व, लोग घरों से निकल के अपने परिवार के साथ में, अनिल कैंची बीड़ी के नाम से पूरा परिवार फेमस है और अनिल भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं, यहाँ पर पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र पर। अनिल भाई साहब, इस बार आप पूरे परिवार के साथ में आएंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने परिवार के साथ मतदान करने आया हूँ और मुझे तो बहुत गौरव है कि मैं अपने पोती, बहू, बेटे के साथ मतदान करने आया हूँ और मैं तो सबको जागरूक करूँ, सब लोग अपने परिवार सहित मतदान ही करने आए। जी, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, दोनों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकित जैन है। जी, आप कितनी बार आपने वोटिंग की है? मैंने लगभग 4 बार। 4 बार की है। हाँ। इस बार आप कुछ बता सकते हैं युवाओं का क्या मूड है? ऐसा तो कुछ रही है, सबका अपना मतदान है, सबका अपना मत है। जी जी जी, आपका भी वोट पहली बार है या? नहीं, मेरा भी 4th टाइम है। जी जी। और सब में है, मेरी बेटी इतनी छोटी है, वो भी वोट देने आई है, सीखने आई है। वोट तो नहीं दे सकती, पर देखने आई है कैसे देते हैं, जिससे कि ये बच्चे अभी से सीखेंगे और अपना वोट हमेशा देंगे। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महिलाओं के लिए विशेष कुछ पैकेज दिए थे, कुछ विशेष सपोर्ट किया था, उस बारे में कुछ महिलाओं का मूड भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, मुझे तो अभी कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं कह सकते। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने बच्चों के साथ में, बहू बेटे के साथ में अनिल भाई साहब आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष जैन है सर। ये आप कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं? जी, मैं लगभग 5वीं बार वोट दे रहा हूँ ये। इस बार क्या उत्साह है युवाओं के अंदर? इस बार सर उत्साह भी है युवाओं के अंदर और हमें हिंदुत्व को लाना है दोबारा। और राम भगवान के लिए हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं 22 जनवरी को। जी जी जी। तो उस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने वाली है, मेरा मानना है। बिल्कुल। और बाकी फिर सबका अपना मत है। जी जी, भाभी जी साथ में हैं। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? मैं श्रीमती नीलम जैन हूँ। मैं कम से कम 8-10 बार वोटिंग कर चुकी हूँ। जी जी। अब जो पार्टी आ जाए वही अपनी है। जी, मतलब जिसकी जीत होगी हम उसके साथ होंगे। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना, कुछ मानसिकता तो आपको बताना नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं अपने लिए। मतलब पिछली सरकार रही है, उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? अपने क्या, जनता खुशी है तो अपन खुशी है। नहीं नहीं, महिलाओं के लिए काफ़ी किया है पार्टी ने, ऐसा मानते हैं? अब महिलाएं बताएंगी। जी जी, एक और परिवार के साथ में आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैंने फर्स्ट टाइम ही वोटिंग करी है इस बार, और जो पार्टी जीतेगी देखते हैं क्या होगा आगे, है ना। ये बाबा साहब के क्षेत्र आरोन से हैं। अच्छा 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 अच्छा। आपकी वोटिंग यहाँ नहीं है? हाँ, मेरी फर्स्ट टाइम ही हुई है। हाँ, शादी होने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, बधाई आपको। अनिल भाई साहब, आप इस लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे परिवार के साथ आए, इसलिए हम आपको पहले तो बधाई देंगे कि आप पूरे परिवार के साथ में इस पूरे उत्सव में आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। और इस लोकतंत्र के पर्व में आप पूरे परिवार के साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिलती है इस बात से कि लोग घर से निकलें, पूरे परिवार के साथ में वोटिंग करें। और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें? मैं तो चाहूँगा अपने परिवार के साथ आएँ और सब लोग मतदान करें। और अभी समय बाकी है, आ सकते हैं अभी। जी जी। अपना परिवार छोड़ के आ सकते हैं, अभी समय है, 1 घंटे का है। अभी आएँ, लोग आएँ, मतदान करें। आने का समय है, अभी आ सकती हैं। और जो मतदान सोच रहे हैं कि हमारे मतदान करने से कि क्या होगा, नहीं, सब कुछ होगा। जी जी।
एक एक वोट से सब कुछ होता है। जिला बनता है, प्रदेश बनता है, देश बनता है और देश हित में है सारी चीज़ें। आप मतदान अवश्य करें, मैं तो बार बार पर कहता हूँ मतदान करें। ठीक है, बिल्कुल मतदान अवश्य करें। अनिल भाई साहब हमारे बीच में थे और यहाँ पर इस लोकतंत्र के पर्व में लोग अपने परिवारों के साथ में वोटिंग करने आ रहे हैं। या पशु चिकित्सालय मतदान केंद्र से हम यहाँ पर सबसे आपकी बातचीत करवाई और एक पूरा वातावरण चुनाव का क्या है ये हमने आपको दिखाया। आज की आवाज़ में मैं दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में। 17 दिसंबर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर हम स्टेशन रोड से बोल रहे हैं और स्टेशन रोड पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी कर्मठता के साथ में काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारे बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कुछ नेतागण हैं। बहुत बढ़िया चुनाव रहा और इस बार के चुनाव में खासकर जो लाडली बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुना में भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रही है। इस बार महाराज सिंधिया जी का क्या निर्देश है और इस बार पार्टी में क्या उनके आदेश का पालन किया जा रहा है? तो श्रीमद महाराज साहब का आदेश स्पष्ट रूप से हमेशा रहता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने को तत्पर 12 महीने 24 घंटे रहती है। श्रीमद महाराज साहब का सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे देवतुल कार्यकर्ता हैं, सबको निर्देश और आदेश था कि आप सभी अपने अपनी पोलिंग को जिताएं। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा भी रहा, बूथ जीता चुनाव जीता, उसी आधार पर हम सब ने अपने अपने बूथ को अच्छी मुस्तैदी के साथ पकड़ करके, मतदाताओं संपर्क करके, लाभार्थियों संपर्क करके, हमारी लाडली बहनों संपर्क करके मतदान कराने का पूरा प्रयास किया है। इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम अच्छे मतों से गुना विधानसभा जीत रहे हैं। कितने % बूथ रहा अभी? लगभग हमारे स्टेशन रोड पर वन विभाग में 2 पोलिंग है, पोलिंग क्रमांक 111, 112 और चौधरन मिश्रीबाई धर्मशाला में 3 पोलिंग हैं, 113, 114, 106 और रेलवे स्टेडियम में 2 पोलिंग 107, 108। तो सभी जगह लगभग 70 से 72% के बीच में मतदान की संभावना है। परसेंटेज बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा? निश्चित रूप से जितना % बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसमें लाभ होता है। इस बार शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुछ योजनाएं विशेष हैं उसका प्रभाव कुछ मतदाताओं पर दिख रहा है? निश्चित रूप से लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और स्कूटी योजना, छात्रवृत्ति योजना, ऐसी तमाम भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी सरकार की कई योजना हैं। किसान सम्मान निधि जो हमारे माननीय मोदी जी हर किसान को दे रहे हैं, उसी में 6000 मिलाकर हमारे शिवराज जी दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना जिससे लाभ एक गरीब व्यक्ति जो कभी इलाज नहीं करा सकता था, आज वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अच्छे से बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है। आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो किसी गरीब ने कभी सोचा नहीं था कि मैं पक्की छत के नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर पाऊँगा, आज मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को कर दिखाया कि वो एक गरीब व्यक्ति पक्की छत के नीचे निवास कर रहा है। तो निश्चित रूप से पिछड़ा जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, 370 धारा हटाई, 35 से पर काम किया, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजना है कि हम गिनाएं तो उंगलियां छोटी पड़ जाएंगी। तो इन सब योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार मत प्रदेश में बनने जा रही है। इस बार गुना विधानसभा में ये बोला जा रहा है कि एक युवा वर्ग है, एक बुजुर्ग वर्ग है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को एज का फैक्टर प्रभाव डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, यहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ चुनाव लड़ता है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता तो चुनाव लड़ता है। उन सबके नेतृत्व में हम काम करते हैं। हमारे लिए कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारे लिए कमल का फूल और संगठन महत्वपूर्ण होता है। उसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल का निशान बहुत महत्व रखता है। और सुनील मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, साथ में यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मेहनत कर रहे हैं। इस बार सुनील जी कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं में भारी रुझान है मतदान के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, उनको मतदाता अपने ध्यान में रख के मत कर रहा है। और
हम गुना विधानसभा के साथ साथ हम चारों सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सुनील जी, कहीं ना कहीं आप भी दौड़ में थे टिकट की में, इसलिए कहीं ना कहीं नाराज़गी तो नहीं है? नहीं, नाराज़गी का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी जो है इच्छा रख रहे थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम सब उसके साथ हैं। हमारे यहाँ पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय है, संगठन के साथ हैं हम लोग। नाराज़गी का कोई सवाल ही नहीं उठता और हम ये चाहते हैं कि जो वर्षों से नहीं हुआ रामलला के मंदिर का जो है शुभारंभ 22 जनवरी को होने जा रहा है। विराजमान होंगे रामलला। हम अपने इष्ट जो हमारे राम हैं उनके अयोध्या में सारे देशवासी दर्शन करेंगे। ये हमारी और सारे मतदाताओं को शुभकामनाएं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भगवान राम के मंदिर का 22 तारीख को जीर्णोद्धार होना है, वहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित होना है, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा जा रहा है। पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पूरी कर्मठता से अपनी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को रुझा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं उनको घर से बाहर निकाल कर वोटिंग करने के लिए। हम आपको आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में मैं दीपक रघुवंशी और भी आपको पोलिंग बूथ पर ले जाकर ये आपको दिखाऊँगा कि आखिरकार यहाँ पर गुना विधानसभा में किस तरह का सुचारू रूप से ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर्व में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को ये रिजल्ट आपको आना है और देखना है कि आखिर ईवीएम मशीन के अंदर किसका भाग कैद हो रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के खेमे से भी कुछ युवा वर्ग के यहाँ पर पोलिंग बूथ पर आकर मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अन्नू हमारे बीच में हैं और युवा कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष हैं विधानसभा के। तो मुझे इस बार बताएं कि किस तरह का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण से चल रहा है और मतदाताओं को कैसे आप घर से यहाँ तक लेके आ रहे हैं? इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अच्छी वोटिंग बढ़ने का भी उम्मीद है कि वोटिंग बढ़ेगी। इस बार जो वोटिंग बढ़ेगी वो युवाओं की वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि युवा इस बार बहुत ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को प्रत्याशी बनाकर युवाओं में जान डाल दी है। आज देखा जाए तो जो सामने वाली पार्टी को जिसको अगर टिकट दिया है बीजेपी पार्टी ने, उसको एक बार पहले भी 5 साल करके देख लिया, पर क्या हुआ? ना कोई गुना में विकास हुआ, ना कुछ काम हुए। आज फिर 5 साल बाद फिर उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया गया है, तो हमें ये लगता है कि काम इस बार भी नहीं होना। जनता को भी ये लगता है काम नहीं होना, युवाओं को भी लगता है कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में ज़ोर शोर से हर विधानसभा से विधायक जीत के आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे बीच में और भी बैठे हैं। इस बार क्या तैयारियां रही हैं आपकी और क्या विधानसभा के मतदाताओं के लिए आप कहना चाहेंगे? अच्छा रिजल्ट आएगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से दोनों ही पार्टियां भरी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा वातावरण रेलवे स्टेशन रोड से काफ़ी यातायात का वातावरण रहता है, लेकिन उस यातायात वातावरण के तहत यहाँ पर पोलिंग बूथ पर सुचारू रूप से शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। हम और भी बूथों पर ले जाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं मतदाताओं से। विधानसभा मतदान केंद्र 29, हम यहाँ से बोल रहे हैं विद्युत मंडल
के सामने, वन विभाग के सामने यहाँ पर मतदान केंद्र रखा गया है, जहाँ पर पीटा सिंह अधिकारी हैं हमारे बीच में। कैसा मैडम इस बार चुनाव रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं है और सब अच्छे से निपट गया। मतलब इस बार क्या निर्देश थे आपके लिए? कुछ विशेष? कुछ नहीं, विशेष निर्देश तो कुछ नहीं थे, बस यही था कि शांतिपूर्ण अपना वातावरण से। इस बार वोटिंग कितने % रही है अभी? इस बार हमारी हुई है 69 है, 69 के आसपास, लगभग 70 के आसपास। 70 के आसपास। और अभी टाइम है। जी, अभी टाइम है, 6 बजे तक का है। 6 बजे तक? 6 बजे तक का टाइम, 7 से 6। जी। आपकी भोजन की व्यवस्था वगैरह? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाश्ता भोजन सब बढ़िया है। सब बढ़िया रहा? सब बढ़िया, अच्छा आ रहा है। महिलाओं का इस बार कुछ रुझान ज़्यादा दिखा क्या? वैसे हमारे बूथ पे तो नहीं ऐसा है। हाँ, जेंट्सों की संख्या ज़्यादा आई है। जेंट्सों की? हाँ, और ये महिलाओं का है ना, थोड़ा सा % कम है। आप यहाँ पर? मैं पुलिस अधीक्षक हूँ जी, हूँ इधर। आप पुलिस अधीक्षक, आपकी ड्यूटी है यहाँ? अच्छा, आपकी ड्यूटी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया शांति से कार्यक्रम हुआ है अपना। महिलाओं की भी लाइन में लगाई गई, लाइन लगाने लायक तो टाइम वो ही नहीं हुआ, इतनी भीड़, आराम से शांति से अपना कार्यक्रम चलता रहा। जी। आपका? जी, बूथ था मेरा। आप भी ड्यूटी पे हैं? जी, पुलिस महिला। पुलिस में हैं? हाँ जी। तो आप महिलाओं की ड्यूटी लाइन लगाने में बिल्कुल हेल्प रही, अच्छा हुआ मतदान भी। जी, अच्छा रहा। कोई शांतिपूर्वक मतदान, किसी प्रकार की कोई व्यवधान? कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे हम विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर जाकर हम बताते रहेंगे कि आखिर मतदाता क्या मूड में है, किस तरह से वो वोटिंग करने के विचार से आया है। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की लुभावने वादे या आकर्षक वादे उनको लुभाकर यहाँ मतदान केंद्रों तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर पीटा सिंह अधिकारी और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पदस्थ हैं और अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र का पर्व एक शानदार तरीके से, एक बहुत सुचारू रूप से निर्वाचन आयोग ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर इस लोकतंत्र के पर्व को, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरे सुचारू ढंग से और सही ढंग से चलाते हुए यहाँ पर हम वन विभाग के मतदान केंद्र से आपको ये सारा नज़ारा दिखा रहे हैं। लगभग 5:30 का वक्त हो चुका है और 5:30 के वक्त में अब कुछ एक मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं हल्की फुल्की वोटिंग करने। कुछ क्या है कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी वर्ग भी यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए आता है। तो जो लोग ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ आ रहे हैं वो अपनी वोटिंग करने के लिए धीरे धीरे इन मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था रही है और ये हम पूरा आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी यहीं है? कैसा रहा इस बार पब्लिक का मतदान? नहीं, बढ़िया रहा, सुख शांति से रहा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं रही? किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मतदाता कितने, सभी लोग आए हैं यहाँ पर? मतलब नहीं, लगभग सभी आए। लगभग सभी हैं। आपकी सुबह कितने बजे से ड्यूटी है यहाँ? सुबह 6 बजे ड्यूटी है। सुबह 6 बजे से आप ड्यूटी कर रहे हैं? तो यहाँ पर विभाग की तरफ से भी काफ़ी कर्मचारी लोग यहाँ पर ड्यूटी मतदान केंद्रों पर निभा रहे हैं और यहाँ पर बहुत स्वच्छ साफ़ सुथरा वातावरण, क्योंकि वन विभाग का ये पूरा कैंपस है और यहाँ पर लोग बड़ी शांति के साथ में मतदान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मतदाताओं को यहाँ कर केंद्र बूथ तक लाकर उन्हें यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। मैं दीपक रघुवंशी आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में फिर आपको किसी एक केंद्र बूथ पे लेकर आपको पूरा वातावरण दिखाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय। गुना विधानसभा यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और लोग पूरी उत्सुकता, पूरी जोश के साथ में, पूरी उमंग के साथ में मतदान केंद्रों पर आकर वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों ही कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ में, लगन के साथ में मतदाताओं को केंद्र तक लेकर आकर वोटिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बीच में कार्यकर्ता खड़े हैं। इस बार कैसा आपका वोटिंग रही और क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग बहुत अच्छी रही है। अच्छी रही। क्या इस बार आपको क्या लगा पब्लिक का रुझान? विकास के मुद्दों पर वोट दिए लोगों ने। विकास के मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार विकास के मुद्दों पर और देश की अखंडता और धन के आधार पर वोट दिया गया है और इस बार अधिकांश विकास के लिए वोट दिया गया है। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं चलाई, तो उसका प्रभाव दिख रहा है? नहीं, प्रभाव इसको अपन ये नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन इसको जो लाभ दिया महिलाओं का, उसका कहीं ना कहीं मुनाफा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आपका क्या नाम है? जी, पुरुषोत्तम नाम है मेरा, पुरुषोत्तम वर्मा। इस बार के इसके लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है, उसके लिए आप ये देखो शिवराज सरकार ने क्या नहीं किया, बीजेपी ने क्या नहीं किया। क्या महिलाओं को देखो आप, जो है क्या घर दे दिए, आपको बताऊं लैट्रिन बाथरूम दे दिए, क्या नहीं दिया क्या? इसलिए बीजेपी को वोट दिया। बिल्कुल बीजेपी को वोट मिलेगा। पवन भाई साहब हमारे बीच में हैं। पवन जी, इस बार गुना में बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव चल रहा है विधानसभा का। बिल्कुल। और यहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, पन्ना लाल साग और पंकज कनेरिया। बिल्कुल। कहीं ना कहीं युवा और बुजुर्ग के एक एज फैक्टर का अंतर है। कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में ये तो नहीं कि ये एज फैक्टर है, एक तरफ युवा है, एक तरफ बुजुर्ग है। नहीं, ये मतलब वैसे लगभग जो है ना, युवाओं ने जो है ना भाजपा को ही ज़्यादातर वोट किया है। और जो है जो विकास की जो लहर चल रही है उसके ऊपर वोट किया है। विकास की लहर के ऊपर लहर की। मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में कहीं ना कहीं बिल्कुल भाजपा आ रही है। भाजपा बिल्कुल 100% भाजपा आ रही है। जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे पिता? मैं कह रहा हूँ कि अभी मोदी जी के नाम से और लाडली बहना योजना जो हमने चलाई है, उसमें है ना सफलता मिली है हमको। और अभी तक गुना में 70-75% वोटिंग हो गई है, उसमें से 60% वोट भाजपा को मिलेंगे और 90,000 के पार करेंगे। तो इस बार ये कौन सा क्रमांक है आपका? वार्ड क्रमांक 22 है और मैं इसी वार्ड से भाजपा से चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, आप मतलब पार्षदी का चुनाव लड़े थे। तो इस बार मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं और मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं। मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर खड़े हैं प्रदीप जी, इस बार क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी कल्चर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, इस बार जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें आपको कैसा वातावरण लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपके लिए बता दूं, कई वोटरों से मेरी बात हुई, कई वोटर चुप भी हैं, अंदरूनी जो उनके मन की इच्छा होती है अंदर वोट का बटन दबा के आते हैं। लेकिन कुछ वोटर प्रोत्साहित होते हैं कि हम तो केवल मोदी जी को देख के वोटिंग कर रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, कैंडिडेट कौन है और उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कैसा है, उम्र में ज़्यादा है कि उम्र में छोटा है। लेकिन उन्होंने एक ऊपर देख लिया कि हमारे राष्ट्र हित में काम मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी को देख करके यहाँ पर पब्लिक अपनी वोटिंग करती है। वैसे मोदी जी के कौन से काम को लेके ज़्यादा जनता प्रोत्साहित है? धारा 370 हटवाई, राम मंदिर का निर्माण, जनवरी में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि हमारे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हम कश्मीर में हम गए थे, पहले वहाँ पे कोई जय हिंद नहीं बोल पाता था, लेकिन वहाँ पर तिरंगा लेके खड़े हो जाते हैं और भारत माता के जयकारे लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपने लिए प्लस पॉइंट है। और वहाँ पर मिलिट्री जो है, मैं मिलिट्री की जब मैं खुद मिला तो मिलिट्री के जवानों ने हमसे बोला जो मोदी जी ने किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता मोदी जी के निर्णय पर समर्थन अपना दे रही है। लेकिन यहाँ गुना विधानसभा में चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है। लोग काफ़ी उत्साह और काफ़ी जोश के साथ में, महिलाएं भी निकल के आई हैं पोलिंग बूथों पर और उन्होंने अपना मत दिया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल रहा है। कई और यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। इस बार कैसा क्या चुनाव रहा और क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। हम चाहेंगे कि बीजेपी सरकार बनेगी, कम से कम 125-130 के समथिंग सीट आएंगे। गुना में पन्ना लाल जी कम से कम 65 से 70 के बीच में जीते। लोग कहते हैं पन्ना लाल जी बहुत निष्क्रिय, नहीं, बहुत सज्जन आदमी है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अच्छा नहीं किया। इसलिए पन्ना लाल जी कम से कम 65 और 70 के बीच में जीतेंगे। आदमी बहुत अच्छे हैं, वो लायक ही है उनमें, काम करें। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर लोग समर्थन कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से एक वोटिंग का वातावरण रहा है पूरे गुना विधानसभा में। तो निश्चित तौर पर हम और भी हमारे बीच में भाई हैं,
इस बार आप क्या कहना चाहेंगे इस लोकतंत्र के चुनाव में कैसा वातावरण है? गुना का जो वार्ड नंबर 22-23 है जी, और यहाँ बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है जी, और आज सुबह से ही महिलाओं की और युवाओं की और बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्गों की कतार लगी रही, सारे दिन कतार चलती रही। बहुत ही अच्छा वोट हुआ है, देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए वोट किया है। इसमें कार्यकर्ताओं को घर तक जाना पड़ा क्या मतदाताओं के पास में? कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है, कार्यकर्ता घर घर गए बारी बारी से और पर्चियां वगैरह भी भेजी हैं और वोटरों को काफ़ी उत्साह हुआ है इस बार। निर्वाचन आयोग के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। और निर्वाचन आयोग की ऐसी सुविधाएं हुई हैं इस पहले से ही, कुछ दिन पहले से, कुछ साल पहले से, कि जब वो फ़ोटो खींचने की सुविधा और कई ऐसी सुविधा हुई हैं जिससे वोटर अब आकर्षित हो रहा है। बुजुर्ग वोटर भी बाहर निकल के आ रहा है, युवा वोटर, महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया। जी जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की नई योजनाएं आई हैं वो बहुत भाग आई हैं। जी जी, और उन्होंने आगे चल के वोट किया है। जी जी। तो अब इस बार मतलब लगभग शाम के 6 बजने के आ रहे हैं, 10-15 मिनट का समय बचा है। लगभग वोटिंग कितने % हो गई होगी? 70 तक पहुंचने वाली है वोटिंग, 70 पार कर जाएगी ऐसा लग रहा है। अभी लास्ट नहीं मिली है जानकारी, लास्ट मिलने ही वाली है। 70 तक वोटिंग और आगे पहुंच जाएगी। और बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया इस बार भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार काफ़ी मतलब वातावरण है। काफ़ी वातावरण है। चलो ठीक है, अगर आपकी हमारी शुभकामना आपके साथ में 3 दिसंबर को ये निर्णय लोगों के सामने आएगा। हाँ, लोगों के सामने आएगा और आप देखेंगे कि बहुत ही गुना का बहुत ही अच्छा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी, ऐसी हमें कार्यकर्ता और मतदाताओं से उम्मीद है। को ये मालूम पड़ेगा कि आखिरकार ईवीएम मशीन के अंदर किसका भाग्य कैद हुआ है और किसका भाग्य दुखद हुआ है, किसको खुशी मिलेगी और किसी को गम मिलेगा। लेकिन ये जनता का मत है, ये निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। मैं दीपक रघुवंशी, आज की आवाज़ में अभी कुशवाहा के साथ में और भी पोलिंग बूथों पर जाकर आपको विधानसभा के पूरे चुनाव का वातावरण हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी लंबी लाइन लगाकर, ये वार्ड नंबर 10 है, यहाँ बूढ़े बालाजी के सामने हरिपुर रोड पर, यहाँ पर पोलिंग बूथ है 10 नंबर वार्ड का। और यहाँ पर लंबी लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं और लगभग समय हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। और ये जब तक ये लोग लाइन में लगे रहेंगे तब तक इनकी वोटिंग होना और इनका मतदान होना ज़रूरी है। कितनी देर से खड़े हैं आप? सर हम खड़े हैं 2 बजे से। 2 बजे से इतनी लंबी लाइन? हाँ, अरे और उधर से पीछे से। और आप भी 2 बजे से? आप भी 2 बजे से खड़े हैं? हाँ सर, इतनी तो ये काफ़ी लंबी लाइन यहाँ खड़ी है और बता रहे हैं कि दिन में 2 बजे से यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने मत को डालने के लिए और काफ़ी उत्साह है लोगों में। क्या कहना चाहेंगे इस बार? हाँ सर, क्या करें, अब वो तो ऐसा ही है। 1-2 बजे की लाइन में लग रहे हैं, 2 बजे कम से कम। 2 बजे की लाइन में लग रहे हैं। तो खाना माना जाए क्या? ये पर्ची बट गई अब। अच्छा, बस पर्ची बट गई है और क्या साहब, बस। चलो, इस बार इतनी उत्साह और इतनी उमंग है वोट डालने की, तो क्या आपको रुझान लग रहा है कि किसके पक्ष में जाने वाला है? ये भी है सर, अब क्या जनता जाने। आप भी जनता के एक हिस्सा हैं। अरे ठीक है, हिस्सा तो हमें। एक तो यहाँ पे ना ये वाली पर्ची दी है, अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए ना, एक व्यक्ति को कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं काम करने। क्या है? एक तो कमजोर आदमी लग रहा है तो उसमें ढंग से वो देख नहीं पा रहा है जी। तो काफ़ी संख्या में अभी 500-600 के समथिंग वोटिंग डली है और 1240 वोटिंग है इस पोलिंग पर। आप तो पार्षदी का जहाँ से चुनाव भी लड़े हैं? जी, लड़े हैं। बिल्कुल। तो क्या मतलब कारण क्या है उसके लिए? जो मतलब जो पीटर सिंह अधिकारी बैठा है वो कमज़ोर है क्या? हाँ, उनने सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी तो जनता बहुत सारी निकल चुकी है। और अभी भी जो टोकन ने बांट दिए 6 बजे, वो जनता बगैर टोकन के अभी वोट डालने के लिए खड़ी है। कोई उन्हें पर्ची भी नहीं दे रहा और वोट भी नहीं डालने दे रहा है। कुछ कोई ईवीएम मशीन खराब हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ खराब ही कुछ नहीं है, बस स्लो काम हो रहा है। बिल्कुल काम बहुत स्लो चल रहा है।
वो अंदर धीरे धीरे बहुत काम कर, एक के हाथ नहीं है, कोई ऐसे देख रहा है चश्मा से बार बार, बहुत मतलब देरी से। हाँ धीरे धीरे बहुत काम चल रहा है। कंप्लेंट करी, कंप्लेंट में भी कोई नहीं आया। अच्छा, खुद कंप्लेंट करी सर, ऐसी बात है यहाँ पे क्या अधिकारी थोड़े कमज़ोर हैं, कमज़ोर होने के कारण भी कोई नहीं आया। बात जब से ही नहीं आया, 2 बजे से ही नहीं आया। 2 बजे मेरा वोट डल चुका था, इसके बाद ये लाइन लगी। मैं 10 बजे लगा था, 10 बजे से लेकर 2 बजे मेरा नंबर आता था। उस टाइम पे 200 व्यक्ति रखते थे, अभी मुश्किल से 300-400 व्यक्ति हुए। जितना टाइम लगा, मतलब एक घंटे में 4 व्यक्ति से रख रहा है, इतने कमजोर है। चले गए कई लोग, पर्ची फाड़ के चले गए, क्या करें, वोट नहीं डल पा रहे। अभी लोग खड़े हैं, अभी हमारे घर के पूरे रह चुके हैं, लेकिन मैं ही आया हूँ। ये हमारे विधानसभा के वार्ड नंबर 10 से यहाँ पर एक जो समस्या हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी देर से लंबी लाइन में लगे हैं, लेकिन उनकी वोट डालने की अभी समय नहीं आया। क्या कारण है, क्या है? लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पीटर सिंह अधिकारी जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं ईवीएम मशीन पर, वो लोग काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, उस वजह से इनको वोट डालने में दिक्कत हो रही है। और कई लोगों को पर्ची भी मिली है, वो पर्ची कई लोग बता रहे हैं। सर मैं भी 2:30 बजे का लग रहा हूँ, अभी 6 बजने में 5 मिनट की देर थी, जब मैं यहाँ से निकल के जरा से बूढ़े वाला ही तक गया था, जितने में टोकन मिट गए 6 मिनट की 3 मिनट की देर में। अब टोकन के मिलने के बाद अब कोई वोट नहीं डालेंगे, टोकन दे दिए ऐसे, ये हमको मिला नहीं है। टोकन वाली पर्ची दे दी, दूसरा नहीं लगेगा और इससे ही डलेगा कि आप यहीं पे रहना, इसी से वोट डलेगा। ये अंदर घुसने के लिए है, इसी से वोट टोकन पर्ची दी है, पुलिस वाले बोल रहे हैं ये तो प्रवेश के लिए है पर्ची, लेकिन के लिए है पर्ची दूसरी है वोट वाली। अच्छा, मतलब नया आदमी कोई नहीं लगेगा। ये गेट बिल्कुल नंबर है सर हमारे सबके वोट डाल। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक समस्या है, एक ये छोटी समस्या नहीं है। लोग वोट डालना चाहते हैं, अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा। ये पर्ची दी है गेट पास की, इनके पास में वोट डालने की पर्ची अलग है और ये गेट पास की पर्ची दी है। लेकिन हम अभी आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या दिक्कत है। ये ट्रायल क्यों चल रहा है, विकलांग सीट है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ पर ये जो लंबी लाइन आप जो देख रहे हैं, जो लोग काफ़ी लंबे इंतज़ार करने के बाद अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं, ये लंबे। आप कितनी देर से बैठे हैं दादा? हमें साहब कम से कम 5 घंटा हो। 5 घंटा हो गया। क्या मतलब क्या कारण है? वोटिंग आगे नहीं बढ़ रही जनता की, क्या करना बैठे हुए। अच्छा, आप 5 घंटा से खाना माना खाया? खाना का झकोर देगा, फाड़ के जा रहा है लोग, ये पर्ची ये कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में लोगों ने अपनी पर्ची तक यहाँ पर फाड़ के चले गए हैं। लेकिन क्या कारण है उसकी हम जानकारी आपको लगा के बताएंगे। अधिकारी यहाँ पर जो पीटर सिंह अधिकारी हैं वो थोड़ा सा काम शायद ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों की एक लंबी 4:30 बजे से बैठे, 3:30 बजे से यहाँ बैठे हैं और इतनी देर होगी। मतलब ना तो आप यहाँ से लाइन आगे नहीं बढ़ी है, वहाँ पीछे खड़े थे, यहाँ से यहाँ तक आया 3:30 बजे से। 3:30 बजे से अब तक लाइन आगे नहीं बढ़ी। ये एक सोचने वाला विषय है कि लोग पर्ची टोकन नहीं है तो वोट ही नहीं डल पाएगा। अब उन्होंने मना कर दिया, टोकन नहीं मिलेंगे। किसी के पास में टोकन पर्ची नहीं है, लेकिन वोट डालने की पर्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं टोकन पर्ची यहाँ पर चल रही है। ये एक बड़ी समस्या है, हम जानकारी लेंगे कि आखिर कारण क्या है। आदमी लग रहा है 2 बजे के, 2 बजे से एक भी आदमी अंदर नहीं गया। अच्छा। तो पर अब लेन बढ़ेगी नहीं। 2 बजे से कितना टाइम हो गया खड़े खड़े से एक भी आदमी अंदर नहीं है। बस अभी भी लेडीज अभी भी नहीं जा रहा है एक भी आदमी अंदर। अभी भी लेडीज ही और अभी भी लेडीज ये अंदर है बहुत सारी। इसमें 2 मशीनें थी तो एक मशीन खराब हो गई। अच्छा, 2 मशीन थी, एक मशीन खराब हो गई है। ये आपको जानकारी किसने दी? नहीं सर, पता चल गया, हमें तो ही सुना ऊपर से। मशीन तो एक ही, वो अधिकारी जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी समस्या है और हम दिखा रहे हैं कि गुना की विधानसभा में यहाँ पर हरीपुर रोड पे ये एक समस्या है लंबी। 1 बजे से लोग 1 बजे से यहाँ खड़े हैं, 1 बजे से खड़े हुए हैं पूरे सुबह से 1 बजे को, और अभी तक नंबर नहीं आया है। देखो अभी तक नंबर नहीं आ पाया है, अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। बोलो ना, यही तो बोलो।
क्या कारण है इतना लेट यहाँ पे लंबी लाइन लग रही है, उसके पीछे क्या कारण है? वोटिंग ज़्यादा थी 1250। 1250 की वोटिंग, लेकिन हाँ। कई जगह वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतनी लाइन नहीं लगी, इतना टाइम नहीं कुछ हुआ। 3 लोग विकलांग थे टीम में। अच्छा। सही, हाँ, सही से काम नहीं हो पाया। कुछ मशीन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना सही है सर, सुबह से लग रहा है। हाँ, सुबह से लग रहा हूँ कंटिन्यू। तो अभी कम से कम 6:30 बज रहे हैं और अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई, उसके लिए मतलब किसकी जिम्मेदारी है? यही टीम की है कि विकलांग लोग थे, वो सही काम नहीं कर पाए। यहाँ पर पीटर सिंह अधिकारी विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं और काफ़ी 2 लोग और भी हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी है। बहुत सारे लोग 2-2 बजे से 3-3 बजे से और 5-5 अंदर बजे से खड़े हैं और यहाँ पर लोग प्रॉपर वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा वार्ड क्रमांक है यहाँ पर विधानसभा का? ये 51 है। यहाँ पर लोगों का ये बाहर खड़े हैं, लोगों का कहना है कि हम 2 बजे से खड़े हैं, 3 बजे से खड़े हैं, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। क्या उसके पीछे कारण है? चल ही रहा था वो तो, अब पोलिंग थोड़ी बड़ी है। नहीं, पोलिंग बड़ी है, 1242 से 1242 के तहत हैं। तो इतनी लंबी लाइन, मतलब लोग बता रहे हैं बाहर खड़े हुए कि हम 5-5 घंटे से खड़े हैं, हमारा नंबर नहीं आ पाया। आप डल तो रहे हैं, आप लोग देख तो रहे, चल ही रहा है। और मशीन तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन कुछ बता रहे हैं कि स्टाफ में कोई विकलांग वगैरह है, नहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब ठीक है। पार्टी अभी जो लोग, अभी आपने कुछ गेट पर्ची दी है यहाँ? हाँ जी। तो वो पर्ची से कुछ लोग गेट पर्ची फाड़ के चले गए कि बहुत लंबा समय हो गया। तो अब उसमें अपन ने तो बांट दी ना उनको नंबर से आना है उनको। 110 पर्ची बांट दी थी अपन ने, जो उस समय आ गए थे। 100 मीटर के भी दायरे में जो आ गए हैं उनको अपन बांट चुके। अच्छा, 100 मीटर के दायरे वालों को आपने सबको? हाँ, 6 बजे जो आ गए अपने अंदर में, और मतलब लास्ट व्यक्ति से अपन ने बांटना शुरू किया है। और जहाँ तक के क्या नाम लिखते हैं आप? विजय कुमार ओझा। विजय कुमार ओझा जी। अच्छा, आप कितने लोग हैं यहाँ पर स्टाफ में काम करने वाले आपके साथ? अभी तो 2-3 लोग और हमें मिल गए हैं। आप इस बूथ तो पीटर सिंह अधिकारी? जी। अच्छा। तो ये जो लोग 100 मीटर के दायरे में खड़े हैं, इनकी सबकी वोटिंग होगी? सबकी होगी। लगभग 7:30-8 बज जाएंगे। काफ़ी लंबी लाइन, 110 मतलब 1.5 घंटा में, लगभग 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा क्लियर। 1.5 घंटा आपको पूरा। और इस बीच में अगर कोई आ जाता है 100 मीटर दायरे में, उसको? नहीं, वो पर्ची बढ़ चुकी है ना। अच्छा। वो 6 बजे का ही था, 6 बजे तक का। तो इतनी स्लो वोटिंग क्यों हुई? क्या कारण रहा उसके पीछे? चल ही रही थी वो तो। अब मतलब सुबह से ही इतनी लंबी लाइन के साथ में वोटिंग चल रही है? नहीं, सुबह तो नहीं थी, सुबह तो थोड़े स्लो भी चला है ना। सुबह भी हमारी टीम आई थी यहाँ पर, उन्होंने जायज़ा लिया था। उस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन ये लंबी लाइन लोग बता रहे हैं कि 5-5, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे से खड़े हुए हैं। अरे आप पोलिंग बूथ देखो ना, बड़ा पोलिंग बूथ है ना, उस चक्कर में हो गया थोड़ा सा। अच्छा। बस और आप 500-600 का होता तो पूरे ही हो जाता खत्म। आपसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ी सी गति बढ़ाएं। बिल्कुल चल ही रही है अब आप समझ। बिल्कुल तो यहाँ पर जो एक लोकतंत्र का पर्व है, लोग काफ़ी उम्मीद और काफ़ी उत्साह और काफ़ी जोश के साथ में अपना मत का उपयोग करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम हरिपुर रोड पर एक ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है अपने वोट डालने की। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन मतदाताओं को जो लंबी लाइन में 3-3, 4-4 घंटे खड़े होने के बाद भी अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पीटर सिंह अधिकारी ने, ओझा जी ने बताया कि वो हमने कुछ लोगों को पर्ची बांटी है, 100 मीटर के दायरे में जो लोग आ गए हैं उनकी हम वोटिंग निश्चित करवाएंगे। तो लोग वोटिंग करवा रहे हैं और ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। निश्चित तौर पर पूरी वोटिंग होगी, क्योंकि बड़ा वार्ड है, 1260 मतदाता हैं यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से 2 प्रत्याशी हैं। ये तो आने वाली 3 दिसंबर को ये डिक्लेयर होगा कि आखिर किसके नसीब में क्या है, किसके पक्ष में क्या वातावरण जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों में जो उत्सुकता देखी जा रही है, जो मतदाता पूरी जोश, पूरे होश हवास के साथ में, पूरी उमंग के साथ में यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये लोकतंत्र का वो पर्व है जो निर्वाचन आयोग ने भी पूरी व्यवस्थाओं के साथ में ये सारी व्यवस्थाएं रखी हैं, तो हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज की आवाज़ से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में जिला महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य हैं, बीच में खड़े हैं, और यहाँ पर विधानसभा का जो एक पूरे प्रदेश के अंदर
एक लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ गुना विधानसभा के हरिपुर रोड पर यहाँ पर बहुत सारे मतदाता लाइन में खड़े हैं। संतोष जी हमारे बीच में। संतोष जी, थोड़ी सी लाइन बड़ी लग गई है और इस बार क्या कहना चाहेंगे आप? मतदाताओं के अंदर जागरूकता का भाव है, मत उनका अधिकार है और हर मतदाता चाहता है कि मेरा मत आवश्यक रूप से डालूं। मत करना और अपना अधिकार समझ के आज रात्रि अभी मैं समझता हूँ 7 बज गए हैं लगभग और अभी भी 100 से 200 लोगों की संख्या अभी लगी हुई है। चूँकि मतदान यहाँ पे इस बूथ पर विकलांग कोटे की जो पीठासीन अधिकारी के साथ जो टीम है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतदान स्लो हो रहा है, धीमी गति से चल रहा है, पर उसको भी नज़रअंदाज करते हुए हमारे गुना विधानसभा का मतदाता इतना जागरूक और अपने आप में इतना आत्मविश्वासी है कि चाहे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब तक हम हमारा मत का प्रयोग ना कर लें तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ऐसा सभी मतदाता यहाँ के संकल्पित हैं। ये स्थान बूढ़ेवाला जी का है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना जोश के साथ मतदाता बैठा है। उनको ये भी कहीं कोई नाराज़गी नहीं है कि बहुत धीमी गति से यहाँ मतदान हो रहा है। उन्होंने देखा कि शासन द्वारा कहीं ना कुछ बूथों पर विकलांग कोटि की जो टीम है उनको भी हमें मतदान के दिन उनकी ड्यूटी लगाई है, तो वो भी ध्यान में रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम देर हो जाए, देरी से भले ही हमारा मत डले, पर चूँकि मत डालेंगे और कहीं कोई मतदाता में नाराज़गी नहीं है। शासन की सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने अच्छा माना है और लोकतंत्र में जो मतदाता का जो सोच होता है कि अपना मत आवश्यक रूप से डालें, ऐसा उनके अंदर भाव है। इसी दृष्टि से आज गुना विधानसभा में मैं समझता हूँ लगभग 75 से 80% के आसपास मतदान आज होने वाला है और इससे भी ऊपर निकल जाए तो ये कोई बड़ी आश्चर्यचकित बात नहीं है। ये जो परसेंटेज बढ़ा है इसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ पूर्व की ऐसी योजनाओं का असर है या लोग ये मतदान करने के प्रति लोगों की उत्सुकता ज़्यादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से ही सभी मैं समझता हूँ सभी कैटेगरी की चिंता करती है और आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लाडली बहना एक बड़ी ही कारगर सिद्ध होने जा रही है। लाडली बहना ने बढ़ चढ़कर अपना मत का प्रयोग किया है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भी अन्य योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास और अपने जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको इन चीज़ों का असर दिख रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे इन चीज़ों का असर दिख रहा है और उसका आज हम जहाँ देख भी रहे हैं कि मतदाता आज इतनी देर रात तक मत का प्रयोग के लिए बड़ी सहजता से खड़ा है और कहीं कोई उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि हम घंटों लाइन में लग रहे हैं या हम कहीं कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी संतोष जी, काफ़ी 7 बजे का वक्त हो चुका है और अभी काफ़ी लंबी लाइन है, तो कहीं ना कहीं आपको निर्वाचन अधिकारी से बात करना चाहिए। बिल्कुल, हमने सब बात करी है। चूँकि वहाँ समस्या ऐसी नहीं है कि कोई इनने जान मान के किया है, वो चूँकि विकलांग कोटे की कुछ टीम इस बूथ पर लगी है। अब वो कहीं ना कहीं एक सामान्य और विकलांग दोनों थोड़ा सा अपनी कार्य करने में गति पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए स्लो के कारण है। वैसी कोई बात नहीं है, इक्का दुक्का बूथ पे ऐसा है, जनरली कहीं नहीं है ऐसा। इस बार हमें कहीं ना कहीं पन्ना लाल जी दिखे नहीं। वो कहाँ पर हैं और मतलब किस? पन्ना लाल जी आज सुबह से मैं समझता हूँ मैंने उनको देखा, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरे पदाधिकारी सभी जोश से और अपनी मुस्तैदी से पूरे विधानसभा गुना, विधानसभा बमोरी, विधानसभा चांचौड़ा, विधानसभा राधोगढ़ में लगे रहें। और मैं गुना के प्रत्याशी की अगर आप बात करें तो पन्ना लाल जी अपने 6 बजे अपने घर को छोड़ निकले थे और सबसे पहले उन्होंने अपने हनुमान जी के दर्शन करने के बाद
सभी बूथों पर, पहले शहरी क्षेत्र में फिर ग्रामीण क्षेत्र में है, अभी भी मैं समझता हूँ वो क्षेत्र में ही है, और हर एक मतदाता से और हर एक मतदान केंद्र में जाकर वो सभी मतदाताओं से बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह है। तो संतोष जी, कहीं ना कहीं इस बार आप साइन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल के बाद में फिर इस बार दोबारा से निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार बनाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आज हम पूरा सर्वे करने निकले हैं विधानसभा का, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में हरि विजय वर्गीय जी हमारे बीच में हैं। इस बार सर कैसा क्या वातावरण रहा, और इस बार आप क्या कहना चाहेंगे पार्टी की तरफ से? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता बदलाव चाह रही है, और प्रत्यक्ष देखने को भी आज हमको मिला। दिन भर हमने पूरे शहर का भ्रमण किया, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस भ्रष्ट सरकार को जनता बदलने का मन बना चुकी है, और गुना में भी हम लगभग जीत की स्थिति में है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछली बार 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, कहीं ना कहीं उलटफेर हुआ, कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकलना पड़ा। कुछ ऐसे समीकरण इस बार तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, जिसने पहले देश के साथ गद्दारी की और अब हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, तो ऐसे शख्स जो है इस पार्टी से जा चुके हैं। इसलिए अब किसी तरह की संभावना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की बगावत हो। लेकिन उनका तो कहना यह था कि मेरे वजूद से ही कांग्रेस की सरकार थी, और मैं हट गया तो कांग्रेस की सरकार। देखिए, ये तो अब 3 दिसंबर को आप जब परिणाम आएंगे तब आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में उनकी मतलब वजनदारी थी या कांग्रेस की वजनदारी थी। कांग्रेस की वजनदारी की वजह से उनकी वजनदारी थी, ना कि उनकी वजह से कांग्रेस की। तो हम आपकी बात करवा रहे हैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हरि विजय वर्गीय जी से, और प्रदेश महामंत्री, हम क्षमा चाहेंगे, प्रदेश महामंत्री जी हैं। और यहाँ पर एक वो जो लोकसभा में जो एक पूरा वातावरण बन रहा है, हम हरिपुर रोड पर जहाँ पर काफ़ी मतदाता आकर अपना मत का उपयोग करना चाहते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी है सर आज यहाँ पर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये निर्वाचन आयोग के लिए बधाई है कि उन्होंने जिस तरह से जो प्रयास किया था कि मतदाता अपने मत का अधिक से अधिक उपयोग करे, और उसका आज उदाहरण हम देख रहे हैं कि रात को 8 बजने वाली हैं, लंबी लाइन पर मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग बधाई के पात्र हैं। वैसे समय सीमा 6 बजे तक की थी और 8 बजे तक की वोटिंग चल रही, तो उसमें समय सीमा का कोई व्यवधान नहीं, समय सीमा 6 बजे तक थी, और 6 बजे तक जो मतदाता मतदान करने आया है उसको मतदान करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, और वो मतदान करा रहा है। जी, इस बार प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है पूरे प्रदेश में, और प्रदेश लेवल पे आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव? पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से शिकंजा कसा था, उसके अनुसार पूरी ईमानदारी से मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े केंद्र के लेवल के बड़े बड़े नेताओं को उतारा है इस विधानसभा चुनाव में, तो उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े बड़े जो केंद्र के वजूद वाले नेता थे, उन्हें प्रदेश में उन्हें उतारा है। इससे ही आप अंदाज़ लगा लीजिए कि मोदी जी ये मान चुके थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल ख़त्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने उनको मैदान में उतारा है। परंतु आप आश्चर्य मत करना, 3 तारीख को परिणाम में जितने भी दिग्गज उतारे हैं उनके परिणाम उनके अनुरूप नहीं आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं लाडली बहना का तीर निशाने पे लग रहा है इस बार। देखिए, शिवराज सिंह जी के बराबर झूठ पैदा बोलने वाला व्यक्ति शायद पृथ्वी पे भी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जो बहनों से झूठ बोला, और उन्हें 18 साल में, अभी 6 महीने पहले लाडली बहना याद आई। 18 साल से क्या कर रहे थे वो? बहनें भी हमारी सब समझ रही हैं, और हमारे भाई लोग सब समझ रहे हैं कि उन्होंने रोजगार देने की बजाय इस तरह की योजना चलाकर हित में काम नहीं किया है, जनहित में काम नहीं किया है।
कांग्रेस की तरफ से इस बार प्रदेश में युवा नेता के रूप में आपको कौन नज़र आ रहा है? युवा नेता में एक मात्र हमारे जयवर्धन सिंह जी उभर कर सामने आए हैं, जो जन सैलाब उनकी ओर देख रहा है। निश्चित रूप से वो प्रदेश का भविष्य है। प्रदेश के महामंत्री विजय वर्गीय जी हमारे बीच में थे और यहाँ पर विधानसभा के जो पूरा माहौल, जो वातावरण बना हुआ है, उसको लेकर कुछ अपनी विचार व्यक्त कर रहे थे। निश्चित तौर पर गुना विधानसभा में बहुत शानदार तरीके से वोटिंग हुई है, मतदाताओं ने अपनी रुचि दिखाई है। और हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज कनेरिया जी भी आ गए हैं। यहाँ पर वोटिंग काफ़ी लंबे लाइन चल रही है। कनेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ईवीएम मशीन में सभी आपका और पन्ना लाल जी का कुछ भाग्य कैद होने वाला है। इस विषय में आपने आप सुबह से कितने बजे से निकले हैं? सुबह 6:30 बजे घर से निकला था जी, और उसके बाद मंदिर गया, पूजा अर्चना के बाद सभी लोगों को फ़ोन किया। उसके बाद सभी पोलिंग पे पहुंचा, सबसे पहले मतदान किया। उसके बाद सारी पोलिंगों पे जाके चेक किया कि कहाँ कुछ क्या हुआ है। उसके बाद शाम को देखा कि पुरानी छावनी और यहाँ पे बूढ़े बालाजी क्षेत्र में कुछ पोलिंग, 2-3 पोलिंग ऐसी थी जो काफ़ी समय से यहाँ मतदान धीमी गति से चल रहा था। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पहुँचे, उन्होंने लोगों को बताया कि साहब यहाँ मतदान केंद्र पे ये स्लो क्यों हो रहा है मतदान केंद्र। तो प्रशासन के अमले आए और फिर देखो क्या समाधान हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब पेटी में कैद है कि किसको जनता का आशीर्वाद मिलता है, ये भाग्य के ऊपर है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का इस बार जो मन था वो कहीं ना कहीं जनता की सरकार बनाने का था, जनता के जनमत की सरकार बनाने का था। कांग्रेस पे पूरा विश्वास था और उन्होंने पूरा कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस युवाओं में काफ़ी उत्सुकता है वोट डालने की, और आप एक युवा प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से निकल कर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? बिल्कुल, कई युवाओं का मैंने पहले भी कहा है कि लगभग 15,000 युवा जो थे वो उनका फर्स्ट वोटर था, तो उनमें काफ़ी उत्साह था। और युवाओं की पसंद केवल ये थी कि गुना के लिए बेहतर निर्माण कौन कर सकता है, गुना के लिए बेहतर कौन सोच रख सकता है, जो एक बेहतर निर्माण के लिए प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं ने एक मत होकर किसी युवा को ही अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। लेकिन शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा तो निशाना लाडली बहना का बिल्कुल निशाने पे लगा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। अरे उनके दिल से पूछिए, ये पूरी तरह से उनका मन अस्त व्यस्त है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे 3 दिसंबर को कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और पूरा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो कनेरिया जी, आज लोगों ने काफ़ी उत्सुकता के साथ में, काफ़ी जोश के साथ में वोटिंग की है। उसमें आपका भाग्य का निर्णय ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गया है। ये 3 दिसंबर को रिजल्ट लोगों के सामने आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले आप अपनी मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सम्मानीय गुना की हमारी प्यारी प्यारी जनता, हमारी माताएँ बहनों, जिन्होंने इस बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनसे हमेशा आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि वो अपना प्रेम इस बेटे पर बनाए रखें। और टेकरी सरकार के चरणों में नमन करते हुए मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि परिणाम कुछ भी हो, आपका ये बेटा, आपका भाई, कांग्रेस का प्रत्याशी पंकज कनेरिया हमेशा आपकी सेवा में रहेगा और सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि जनसेवा केवल परिणाम का मोहताज नहीं रखती है, जनसेवा हमेशा स्थितियों पर निर्भर करती है। मैं हमेशा पूरे पार्टी के परिवार के साथ आपकी सेवा में तत्पर हूं और हमेशा रहूंगा। कनेरिया जी हमारे बीच में थे और यहाँ पर हरिपुर पर जो चल रहा है बहुत शानदार उन्होंने अपनी बात रखी है। और हरि विजय वर्गीय जी हमारे बीच में हैं, प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इस बार पार्टी का आपके लिए क्या निर्देश है और क्या कार्य योजना है कांग्रेस सरकार की, कि अगर मौका आपको जनता देती है तो क्या ऐसी विशेष योजना है जो जनता के बीच में लेके आएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको उन्होंने वचन पत्र के नाम से जारी किया है, क्योंकि शिवराज सिंह जी करते हैं घोषणा और कांग्रेस अपना वचन पत्र के नाम से यहाँ के प्रदेशवासियों को उन्होंने जो घोषणाएं की है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। 200
यूनिट हाफ, 100 यूनिट फ्री, 500 रुपये में गैस की टंकी, और बच्चों को शिक्षण के लिए उन्होंने जो बोनस की व्यवस्था की है बहुत ही स्वागत योग्य है। और महिलाओं को प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने का भी उन्होंने वचन दिया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पर विश्वास करती है, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि उन्होंने 15 महीने में भी ये साबित कर दिया था कि मैंने जो घोषणा की थी कर्ज माफ़ी की, उन्होंने पूरी की। उस ओर अग्रसर बढ़ रहे थे। अगर सरकार नहीं गिरती तो उनकी घोषणाएं पूरी होती। साथ में उन्होंने बिजली के लिए या जो भी घोषणाएं की थी, गौशालाओं के लिए तो एक उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। शायद देश में पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जहां उन्होंने गौशालाएं खोली, और उन गौशालाओं के लिए जहां 2 रुपये प्रतिदिन चारे की व्यवस्था शिवराज जी ने की थी, उसको उन्होंने बढ़ाकर 20 रुपये किया। कन्यादान के लिए उन्होंने 21,000 से 51,000 रुपये किए। ये लाभ हमारे प्रदेश की जनता को मिले हैं, और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वादों की तो सारी बातें हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी 3 दिसंबर को होगा कि आखिरकार जनता ने अपना मत ईवीएम मशीन में किसके पक्ष में डाला है। गुना विधानसभा हो, भमोरी विधानसभा हो, राजगढ़ विधानसभा हो, हमारी 4 विधानसभाओं में क्या निर्णय निकल के आने वाला है 3 दिसंबर को, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हम आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताएंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज़, आज की आवाज़ है। हर पग, हर पल, हर जगह से हमने कवरेजिंग की। आज की आवाज़ हमारी पूरी टीम ने, और हमारे बीच में अब हैं यहाँ पर महेंद्र जी। महेंद्र जी कांग्रेस के बहुत जुझारू कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आए, और आज विधानसभा की वोटिंग हो रही है महेंद्र जी, और हम चाहते हैं कि आपकी मूँछों की तरह इसी तरह से कांग्रेस उभर कर निकल कर आए, और इसी तरह से आप सीना चौड़ा कर कर लोगों के सामने आए। इस बार की जो वोटिंग चल रही है उस समीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं गुना की सम्मानीय जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बदलाव के लिए इतनी अच्छी तादाद में वोटिंग की है कि अभी शाम को मेरे ख्याल से 7 बज के कुछ मिनट हुए हैं, 7 बज के 10 मिनट हुए हैं, और हम जिस मतदान केंद्र 51 पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे हालात ये हैं कि अभी भी लाइन लगी हुई है और मतदाता बदलाव के लिए मतदान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए, और लगभग सभी क्षेत्रों में आज हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गुना जिले में, 1 नंबर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मतदाताओं में बदलाव की जो लहर है उसको देखने लायक होगी। लेकिन इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का तीर निशाने पे लगा हुआ है। कहाँ है लाडली बहना? कहाँ है लाडली बहना? तो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणाएं की थी, 1500 रुपये हम देंगे, हम 100 यूनिट लाइट फ्री देंगे। ये घोषणाओं की नकल है। हमने 450 का सिलेंडर का बोला था, वो आ गए वापस 1250 दिए। कोई गारंटी है? शिवराज सिंह जी हर 3 दिन में कर्ज ले रहे हैं, और 3 दिन में जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है वो लाडली बहनों को कहाँ तक देखेगा? 18 साल 18.5 साल बहनों की क्यों याद नहीं आई? क्या हमारी बहन बेटियों के पति, उनके भाई क्या इतने कमज़ोर हैं? वो राखी पे ये कहता है कि पहली बार राखी मन रही है। अरे हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है, हम उस त्यौहार को मना रहे हैं जिस त्यौहार को हमारी बहनें मनाती हैं। आज 1250 रुपये से त्यौहार बनता है, 1150 की टंकी आती है। श्रीमान जी, उस परिवार से पूछो जिस परिवार में गरीब लोग हैं। आप लाडली बहना के नाम पे वोट मांग रहे हो। कमलनाथ जी इसके पहले 1500 की घोषणा कर चुके हैं। अगर सरकार बनती है तो आपको पहली घोषणा लाडली बहना की जगह हमारी महिलाओं के लिए 1500 की घोषणा है, जो कमलनाथ जी पूरी करेंगे। महेंद्र जी, इस बार विधानसभा के चुनाव में विशेष क्या मुद्दा रहा? हमारे गुना में विशेष लोगों का ये कहना है, कहीं एक तरफ युवा वर्ग है तो एक कहीं ना कहीं बुजुर्ग वर्ग है, वो घर से नहीं निकल पाते, वो काम फील्ड में नहीं। इस बार गुना में जो विशेष मुद्दा रहा है वो रहा है भ्रष्टाचार का। हमारे गुना में 3 विधायक आए। मेरा एक बहुत बड़ा सोच ये है कि गुना के विधायकों को लोहे से बड़ा प्यार है, बहुत प्यारे लोहे से। आप देखो, यात्री प्रतीक्षालय बनते हैं गुना में, पानी के टैंकर बनते हैं, अभी जिम बनते हैं। यात्री प्रतीक्षालय में 40% कमीशन था, टैंकर में 50% कमीशन था, और आपके अब जो जिम आया उसमें 60% कमीशन है।
भाजपा के विधायकों को जो लोहे से प्रेम है वो नहीं करेंगे कभी। लेकिन लोगों का कहना है छोटे छोटे गड्ढे भरने का प्रयास करेंगे, लोगों के मूल सुविधाएं नाली, बिजली, सड़क ये देने का प्रयास करेंगे। लेकिन महेंद्र जी, लोगों का कहना ये है कि कोयले की खान से निकलने वाला ये पन्ना ऐसी चमक देगा जिसकी चमक से कांग्रेस उड़ जाएगी। वो देखते हैं, खेतों में काम आएगा, खेतों में काम आएगा। खेतों में क्या खेतों में संबोल देना चाहेंगे? वो गुना की जनता बता रही, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। अभी आप बता दें तो और अच्छा रहेगा। खेतों में आपको भी पता है, खेतों में क्या होता है वो पता है आपको। किसने नाम दिया था ये? उसी ने दिया था कि मैं खेतों में काम आता हूँ। शहर में उसकी आवश्यकता ही नहीं है सर। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक का एक अपना वजूद होता है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग से हैं, वो एक टीचर भी हैं, तो आप उनके बारे में। तो हमारा कैंडिडेट वकील है, एडवोकेट है, हर विभाग में जाता है, दमदारी से बात रखता है। आज कोई भी कार्यकर्ता अगर छोटी सी बात करता है तो हमारे उन विधायकों के पास इतना समय नहीं होता कि प्रशासन से बात कर सकें। लेकिन हमारा भाई 24 घंटे किसी भी विभाग में बेबाक अंदाज से बात करता है। जी मुझे गर्व है कि हम पंकज कनेरिया के साथ हैं और एक ऐसा विधायक इस शहर को मिलने वाला है जो शहर की सूरत को बदलेगा। जी, सूरत को बदलेगा, सीरत को बदलेगा। कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग से निकलकर पंकज कनेरिया आए और उनके समर्थक में महेंद्र जी बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ में पूर्व पार्षद भी रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में और पूरी निष्ठा के साथ में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि 3 दिसंबर को जो भी रिजल्ट हो, जो भी ईवीएम मशीन में कैद हुआ हो, वो जो भी आएगा वो मतदाता ने जो सोचा है वही होगा। लेकिन फिर भी वादे की जो सरकारें, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन जनता को विकास चाहिए। विकास की नीति पर जो काम करेगा शायद जनता उसी को मौका देगी। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और आपके सारे समर्थक आपके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि आप भी जनता के बीच में कुछ एक अच्छे पद के साथ में आएँ। आप एक अभी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस ने काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है और ईश्वर ने चाहा तो पंकज के रूप में अगर ये सफलता प्राप्त होती है तो गुना के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और गुना को लगेगा कि विधायक होता क्या है। और छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं गुना के, बच्चों की झांकियों के, आपको मतलब मज़ा आएगा विधायकी देखने में। क्या बात है, मज़ा आएगा। पूरी दमदारी के साथ में महेंद्र सिंह जी ने हमसे वादा किया है कि मज़ा आएगा जब विधायक को आप देखेंगे काम करते हुए एक किसी युवा को, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा विधायक उनके सामने निकल कर आएगा, रोल मॉडल के रूप में हम काम करके दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये कहना है कि कोयले की खान से निकलने वाला वो पन्ना जिसकी चमक कम नहीं होने वाली। एक बार नहीं, दूसरी बार फिर उतनी ही ताकत से पूरी चमक के साथ में पन्ना लाल साक निकल कर आएंगे। लेकिन सब दोनों ही पार्टियों के अपने अपने वादे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को ये मालूम पड़ेगा कि ईवीएम क्या डिसीजन देने वाली है। दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़ में। थैंक यू। मैं दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने कवरेज कर आपको ये कार्यक्रम दिखाया। सारे नेताओं से हमने आपकी बात करवाई, हमने मतदाताओं से आपकी बात करवाई और जहाँ कहीं तथाकथित कोई परेशानी थी हमने उसको उजागर हमारे कैमरे में कैद कर आपको उन समस्याओं को दिखाया। लेकिन 3 दिसंबर के बाद में अपने वादों को पूरा कौन करता है, हम उनसे प्रश्न फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि प्रश्न करना हमारा अधिकार है और काम करना उनका अधिकार है। वो काम करेंगे, प्रश्न हम करेंगे और काम विकास के होंगे, जनता के। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक रघुवंशी, अभी कुशवाहा के साथ में आज की आवाज़ से। धन्यवाद।